क्या आपको यहाँ आकर जो नॉलेज दीपक सर दे रहे हैं उस हिसाब से पैसा ज्यादा हुआ या कम हुआ नहीं कि सर, क्या है? आज के दौर में इतने कम पैसों, मतलब अगर आपका एक बच्चा पढ़ रहा है 8 में 10 में 9 में, तो उनका खर्चा लगभग 1.5 लाख का है साल का जी। और आप मान लीजिए इतने 65,000 में आप मान लीजिए अपडेट होके जा रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं अपनी जगह पे, तो मान लीजिए 10 सेट वापस कर रहे थे, उसमें तो आप लगेगा ना कि 8 सेट आप कम से कम बना के देंगे। ग्राहक का भी भरोसा होगा और अपने आप को भी एहसास होगा कि हम कुछ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो मुझे इसी फील्ड में काम करना है आगे, मतलब जब तक जीना है तब तक, जब तक हाथ पांव चलेगा तब तक काम करना ही है इसमें। नहीं सर, काम करने के लिए अपडेट होना जरूरी है और अपडेट होना चाहिए। मुझे मेरे जानने वाले कई लोग तो हंसते हैं कि यार बेटा बेटी को पढ़ रहा है बीएड में, क्या कर रहे हैं बैचलर में, अब खुद जा रहे हो पढ़ने। जो सोच के आए थे वो लगभग मिला हमको, बस इसके हिसाब से मुझे चलना है आगे। एक बार अपडेट होना बहुत जरूरी है और होना चाहिए। अब ये मत देखो आपकी 20 दिन की दुकानदारी आपकी बंद हो रही है, काम बंद हो रही है, 20 दिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना जरूरी है। जैसे आप अपांगा है, यहाँ नेपाल में तो वो सर्टिफिकेट भी मिलता है। उस हिसाब से आपको यहाँ पर जो हमने पहले वीडियो में बोला था, अपांगा है तो ऐसा करेंगे, पूर्ण अपांगा है तो ऐसा करेंगे, इतना छोड़ देंगे बोले थे हम, उस हिसाब से आपको मिला कि नहीं? नहीं मिला सर, आपने कहा था। नमस्कार दर्शकों, मैं चाहिँ चितावन से हूँ, मेरा नाम तो प्रदीप है। मैं चाहिँ एडवांस कोर्स लेने के लिए आया था सर से। सर से वो मैं दो एक्सपर्ट लेके से आया ना, एक 10% एक्सपर्ट लेके आया था, मुझे 100% मिल गया, ये मैं खुश हूँ। अच्छा, मतलब आपको लग रहा है कि आपको 100% मिल गया। कैसा लग रहा था जब आप क्लास ले रहे थे और आपको पहले जो नॉलेज था उस नॉलेज के हिसाब से आपको कैसा लग रहा था? मैं तो जीरो ही था मोबाइल बनाने में। आप रिवॉल्विंग वगैरह तो बढ़िया कर लेते हैं, जीरो कहाँ से हुए आप? जो नॉलेज था ना स्टेमेटिक नॉलेज, उसको तो जीरो। अच्छा, स्टेमेटिक नॉलेज आपका जीरो था, हैंड स्किल परफेक्ट थी, कैसे भी सीपीयू वगैरह सब कर लेते हैं, डबल डेकर भी कर लेते हैं। अच्छा, मतलब आपको डबल डेकर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आपको कोई मतलब ब्लैक पेस्टेड व्हाइट पेस्टेड कोई भी आइसिंग प्रॉब्लम नहीं थी? प्रॉब्लम सिर्फ थी आपको ट्रेसिंग में, फॉल्ट फाइंडिंग में। अच्छा, आपने खुद अपने हाथ से यहाँ पर फॉल्ट फाइंडिंग की, ट्रेसिंग की, तब आपको कैसा लग रहा था? वो तो बहुत खुशी मिला हमको। बाद में करेंगे सर का नाम में, जब हम यूट्यूब चैनल पर वीडियो बनाएंगे तो सर का नाम रखेंगे, उसके लिए थे। दर्शकों से आप ट्रेनिंग में जाते तो अपडेट होना चाहिए। अभी के ज़माना अपडेट नहीं हुआ तो कोई कुछ काम नहीं होगा। आप जैसे भी इंस्टीट्यूट में जाओ, तर मेरे पर्सनल सोचते हैं मैं ट्रेनिंग करूँगा, इन दिव्य सर से हमको दें, जो भी देते हैं भरपूर देते हैं, ऐसा नहीं कि रुका देते थे, छिपा के देते थे, वही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर मैंने तो YouTube में देखा आपका, पहले से देख रहा था आपका वीडियो, अचानक एक साथ देखा कि मैं नेपाल में आए हो आप, तो मेरा भी मन किया नेपाल में आना, मेरे लिए इजी था, इसलिए फटाफट मैंने सर को फ़ोन किया और मैंने अपनी एंट्री ले ली। अच्छा। हाँ। तो जैसा कि आपको जो परेशानी है, जो शारीरिक समस्या है आपके साथ, उसकी वजह से आप कहीं जा नहीं पा रहे थे? हाँ, जा नहीं पा रहे थे। इंडिया में तो बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा शारीरिक से स्वस्थ नहीं है, तो इसी वजह से हम जा नहीं पा रहे थे। और नेपाल में बस एक बस पकड़नी थी और आके यहाँ पे आ गए। अच्छा। और सर से पूछा भी कि हॉस्टल में रहना कैसा है, हाँ हमें कहीं जाना तो नहीं होगा, और ये हकीकत है, यहाँ जाना नहीं पड़ रहा है, कहीं ऊपर रहना है, नीचे में क्लास है, अब बस 2 कदम पे खाना खा लो। हाँ, तो इस सब से देख के हम यहाँ पे रुक गए। हाँ, मतलब सुविधाएं की अगर बात करें, सुविधाएं की बात करें तो यहाँ पे सुविधाएं हैं और खाना खर्चा भी उतना महंगा नहीं है, तो इस हिसाब से एडजस्ट कर पा रहे हैं। अच्छा। और कर लिए। जी। आप वैसे रहने वाले कहाँ से हैं? हम सर धनुषा जिला नगराइन नगर पालिका वार्ड नंबर 8 से हैं, और दूर के लोग से तो जनकपुर से जानते हैं, जनकपुर के बहुत नज़दीक में। अच्छा, मतलब जनकपुर के पास ही हैं? जी, जनकपुर के पास। अच्छा। मोबाइल लाइन में हम 12 साल से हैं। हाँ, 12 साल से पहले कीपैड का वो लिया था ट्रेनिंग, उसी हिसाब से चल रहे थे अभी तक, और अभी तक चल रहे थे, कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा ट्रेसिंग में प्रॉब्लम हो रहा था, और यूट्यूब देख के मैंने प्रैक्टिस भी की, रिवेलिंग वगैरह सब कर रहे थे, लेकिन डेट प्रॉब्लम हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, ट्रेसिंग में मुझे थोड़ा दिक्कत थी, इसलिए हम यहाँ पे आए थे। अच्छा। अब मुझे एक बात बताइए, जैसे जिन लोगों ने बहुत पहले ट्रेनिंग ली है और वो अभी भी काम कर रहे हैं जी, तो आपको क्या लगता है कि अपडेट होना जरूरी है कि नहीं? नहीं सर, काम करने के लिए अपडेट होना जरूरी है और अपडेट होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ,
मुझे मेरे जानने वाले कई लोग तो हंसते हैं कि यार बेटा बेटी को पढ़ रहा है बीएड में, क्या कर रहे हैं बैचलर में, अब खुद जा रहे हो पढ़ने। हाँ, तो थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन कहने वाले कहते हैं, लेकिन खुद को अपडेट करना चाहिए, मेरा ये मानना है। पहली बात तो देखिए, जो सोच है ना वो लोगों की गलत है। सीखने की पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, नहीं होती। ठीक है, आपकी उम्र क्या होगी वैसे? मेरा वही 42। बस 42। मात्र 42 के हैं आप, कोई ज्यादा नहीं है। हाँ मेरे अभी अगर आप इंडिया का बैच देखेंगे, पिछला बैच, हाँ, तो मैंने देखा था। हाँ, 69 कितना था? 62। हाँ, मैंने 62 देखा साल। है। आपसे भी 20 साल ज्यादा आगे। हाँ, तो आप तो उनसे बहुत छोटे हैं, 20 बहुत साल। छोटे, बहुत छोटे। मैंने देखा था उनका भी वीडियो, 62 का आ रहे थे। अंकल जी का बड़ा जोश और जज्बा देखा था मैंने। वही जब वो 62 साल के होके सीख सकते हैं, जिनकी उम्र अभी रिटायर होने की है। और मुझे इसी फील्ड में काम करना है आगे, मतलब जब तक जीना है तब तक, जब तक हाथ पांव चलेगा तब तक काम करना ही है इसमें। हाँ। तो मुझे उसमें थोड़ा अपडेट होने का मन पहले ही से था जी, लेकिन बस मौका नहीं मिल रहा था। बिल्कुल। तो दोस्तों, जैसे कि इनकी अगर मैं बात करूं, मंडल जी की, तो इनकी उम्र मात्र 42 साल है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस शारीरिक समस्या से थोड़े से पीड़ित हैं, इस वजह से उनकी उम्र ज़्यादा दिखती है, लेकिन ज़्यादा है नहीं। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। नहीं ये होती तो सर। पहले से ही इस फील्ड में है, ये केवल अपडेट होने आए हैं। जी जी। अब इंडिया की अगर बात करें तो ऐसे लोग भी आते हैं जो इस फील्ड में ही नहीं थे, और इनसे ज्यादा उम्र के लोग भी आके सीखते हैं और एकदम फ्रेशर होते हैं। फ्रेशर होते तो वो हैं। फ्रेशर होकर सीखने का जज्बा रखते हैं, तब तो आप केवल इस फील्ड में पहले से हैं, तो आपको तो केवल अपडेट ही होना है। अपडेट ही होना है सर। इसमें किस और चीज़ थोड़ा की- सा ही अपडेट हो जाओ तो बस जिंदगी भर का सफर है। बिल्कुल। तो इस चीज में कभी शर्म नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए सर। है ना? तो आपको कैसा लगा यहाँ पढ़ने बहुत में? बहुत अच्छा लगा सर, पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगा, और जो सोच के आए थे वो लगभग मिला हमको, और बस इसके हिसाब से मुझे चलना है आगे। देखो, ये अगर मैं किसी भी इंस्टीट्यूट की बात करूं, जी। कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी टीचर आपको रास्ता दिखाता है जी जी कि बिल्कुल। काम करना कैसे है, क्योंकि 20 दिन, 30 दिन या 50 दिन कहीं भी आप जाते हैं, कहीं नहीं। तो 2 महीने की भी क्लास है, तो 2 महीने में कोई भी अपना 20-25 साल का एक्सपीरियंस पूरा शेयर जरूर कर सकता है, लेकिन दे नहीं सकता। दे नहीं सकता। अगर आपको उतना मतलब हैंड स्किल अच्छी करनी है, या आपकी नॉलेज उतनी अच्छी करनी है कि आप बिल्कुल हर 5 मिनट में, 2 मिनट में आप कोई भी फॉल्ट को निकाल सकें, तो उसके लिए अनुभव लगता है, उसके लिए समय लगता जी है। सर। तो रास्ता आपको हर इंस्टीट्यूट, हर टीचर आपको क्या रास्ता दिखाता है? रास्ता दिखाता अब चलना आपको है, अब चलना पैदल है या दौड़ना है, वो आपको है तो है कि नहीं? जी सर। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी आप व्यूवर को क्या बताना चाहेंगे यहाँ की व्यूअर जर्नी को तो हम ये बताना चाहेंगे कि एक बार अपडेट होना बहुत जरूरी है, और होना चाहिए। अब ये मत देखो आपकी 20 दिन की दुकानदारी आपकी बंद हो रही है, काम बंद हो रही है, 20 दिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना जरूरी है। मैं तो बस ये सोच के आया था। 20 दिन मेरा भी दुकान बंद है, मैं भी एक दुकानदार हूँ, 20 दिन से मेरी दुकानदारी बंद है, भाड़ा किराया लग ही रहा है, और यहाँ पे आने में भी खर्चा लगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, सब पूरा हो जाएगा। हाँ, सब पूरा हो जाएगा, और कुछ लेके तो जाना है नहीं, बस इसी सोच के हम आए हैं। तो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, धन्यवाद आपका। एक बात मैं भी जी सर। पूछ लेता हूँ। जी सर। हर स्टूडेंट इंक्वायरी करते हैं इधर, और पैसा ज़्यादा हुआ, पैसा ज़्यादा हुआ, ऐसा करके बोलते हैं। क्या आपको यहाँ आकर जो नॉलेज दीपक सर दे रहे हैं उस हिसाब से पैसा ज़्यादा हुआ या कम हुआ नहीं कि सर, क्या है? आज के दौर में इतने कम पैसों, मतलब आज के दौर में अगर आप कोई भी शिक्षा लेना चाहते हैं, सिंपल सी कोई भी ट्रेनिंग किसी भी काम का, या मान लीजिए एक बच्चे को आप पढ़ाते हैं, अगर आपका एक बच्चा पढ़ रहा है 8 में, 10 में, 9 में, तो उनका खर्चा लगभग 1.5 लाख का है साल का। जी। और आप मान लीजिए इतने 65,000 में आप मान लीजिए अपडेट होके जा रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं अपनी जगह पे, तो मान लीजिए 10 सेट वापस कर रहे थे, उसमें तो आप लगेगा ना कि 8 सेट आप कम से कम बना के देंगे। ग्राहक का भी भरोसा होगा, और अपने आप को भी एहसास होगा कि हम कुछ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और एक बात जोड़ना चाहता हूँ, जैसे आप अपांगा है, यहाँ नेपाल में तो वो सर्टिफिकेट भी मिलता है, उस हिसाब से आपको यहाँ पर जो हमने पहले वीडियो में बोला था, अपांगा है तो ऐसा करेंगे, वो पूर्ण अपांगा है तो ऐसा करेंगे, इतना छोड़ देंगे, बोले थे हम, उस हिसाब से आपको मिला कि नहीं? नहीं मिला सर, आपने कहा था कि 25% आपको छोड़ देंगे, वो तो मेरे दिमाग में आया कि मैं एक बार पूछ लेता हूँ सर से कि क्या ऐसी कोई फैसिलिटी है आपके पास। हाँ, मेरे दिमाग में आया, तो फिर मैंने आपको फिर दोबारा कॉल करके पूछा था कि सर ऐसी कोई फैसिलिटी है, मुझे कुछ छूट मिल सकता है, तो मिला।
बोला कि यहाँ सिर्फ नहीं है, ये सुविधा भोपाल में भी है, हालांकि मिला यहाँ- सर, हाँ। मिला। और कई लोग तो मतलब डरते हैं कि मतलब 5,000 रुपये यार एंट्री में पहले मंगवा लेते हैं, कैसा है, ठगेंगे तो नहीं। मैं सच में बता रहा हूँ, मैं कई लोग बता कि 5,000 रुपया, यार 5,000 रुपया क्या है आजकल। तो आप शाम के खाना खाने जाते हो किसी रेस्टोरेंट में या किसी होटल में, दो दोस्त के साथ पार्टी बनाने, सिंपल सा छोटा सा, तो उसमें आपका 5,000 का बिल आता है। तब आपको ये नहीं लगता कि 5,000 में फेंक रहा हूँ। और यहाँ पे नहीं डूबेंगे यार, नहीं डूबेंगे 5,000 रुपये। और 5,000 डूबने, अगर मान लो आपको 5,000 डूब जाए तो जिंदगी नहीं डूब जाती इससे, लेकिन नहीं डूबेंगे। मैं तो इसी हिसाब से तुरंत आपको सेंड कर दिया था। ठीक है, ठीक मैंने किसी से पूछा भी नहीं, बिल्कुल। किसी से नहीं पूछा था मैंने। तो इस तरह से अगर कोई ऐसा सोचता है कि जो हम एडवांस फीस जमा कर रहे हैं 5,000, हाँ सर, ऐसा सवाल आया था मेरे साथ। फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा? हाँ, तो कई ऐसा लोगों नहीं को, है। और कई लोगों को जो है तो होता है ना, अड़ोस पड़ोस के दुकानदारों से जान पहचान होती है। मैंने कहा भी उनसे कि चलो यार साथ में चलते हैं। नहीं, आप पहले हो चलो ठीक है, मैं ही पहले हो आता हूँ, चलो मैं ही हो आता हूँ, इस हिसाब से मैं आता हूँ। बढ़िया, अच्छी बात है जी सर, धन्यवाद।